दोस्तों, देर रात्रि तकरीबन 2 बजे का समय रहा होगा। रणदीप अचानक से उठ खड़ा होता है। अपने बेटे की बैलेट को उठाकर अपनी खूबसूरत पत्नी निशा को तब तक मारता पीटता चला गया जब तक कि तड़प तड़प कर निशा ने दम नहीं तोड़ दिए। और दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद रणदीप अपने घर से निकलता है। तालाब के पास पहुंचकर बकायदा अपने चप्पल उतारता है और देखते ही देखते रणदीप नाम के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गांव में ही बने हुए तालाब में आत्महत्या करने के मकसद से छलांग लगा ली। और दोस्तों, चंद मिनटों में वो भी मौत की आगोश में सो गया। सुबह सवेरे जैसे ही गांव पड़ोस के लोगों को निशा और उसके पति रणदीप की मौत की खबर पता चली तो हर किसी के कदमों तले जमीन तो खिसकी चुकी थी। लेकिन रह रह करके हर किसी व्यक्ति के जहन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि आखिरकार रणदीप और उसकी पत्नी निशा की मौत की वजह क्या होगी। दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। तमाम साथियों का सर झुका करके, हाथ जोड़ करके स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल आज की एक और नई किस्सा कहानी में। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में मेरी मदद कर देना। दोस्तों, आज की हमारी किस्सा कहानी मात्र किस्सा कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसको सुनने और जानने के बाद यकीनन आप लोगों के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। दोस्तों, आज की किस्सा कहानी हरियाणा प्रदेश के जिला कुरुक्षेत्र के विधानसभा लाडवा के गांव दबखेड़ा से है। दबखेड़ा गांव में रहने वाला एक परिवार में मुखिया के तौर पर रणदीप सिंह पढ़ने लिखने में भी होशियार था। शादी हो चुकी है और अपने गांव में ही खेती बाड़ी का काम किया करता था। परिवार में अन्य सदस्यों की बात करें तो उसकी बुजुर्ग माँ, उसकी पत्नी निशा और 2 बच्चे, जिनमें से एक की उम्र 11 साल तो दूसरे की उम्र मात्र 7 साल। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी भी तरीके की कोई ज्यादा समस्या नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जानकारी मुताबिक रणदीप की पत्नी निशा का एक अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग था। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति के साथ रणदीप की पत्नी निशा का प्रेम प्रसंग चल रहा था वो कोई आस पड़ोस का व्यक्ति नहीं, बल्कि पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई अनजान शख्स था। एक ऐसा शख्स जो निशा नाम की खूबसूरत महिला यानी कि रणदीप की पत्नी को सोशल मीडिया के माध्यम से मुलाकात होती है और देखते ही देखते ये मुलाकात कब प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। अब सुबह हो या शाम, दोपहर या कोई और अन्य समय, रणदीप की पत्नी निशा अपने आशिक से बात कर लिया करती थी। और इसी बात को लेकर रणदीप और उसकी पत्नी निशा के बीच में आए दिन तकरार देखने को मिलती थी। लाख कोशिशों के बाद भी निशा नहीं मानी और दोस्तों, देखते ही देखते ये दरार बड़ी होती चली गई। आखिरकार जब बात सिमटने का नाम नहीं ले रही थी तो रणदीप नाम के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने देर रात्रि तकरीबन 2 बजे एक ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया जिसकी ना तो किसी पारिवारिक लोगों को और ना ही आस पड़ोस के लोगों ने उम्मीद की थी। देर रात्रि तकरीबन 2 बजे रणदीप नाम का व्यक्ति अपने बेटे की बैलेट उठाकर अपनी पत्नी को बेदर्दी और निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार देता है और उसके बाद गांव में ही बने हुए तालाब में आत्महत्या करने के मकसद से छलांग लगा दी। और देखते ही देखते एक ही परिवार के 2 लोग यानी कि रणदीप और निशा इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। फिलहाल दोस्तों, ये मामला, ये किस्सा कहानी पूरी देश दुनिया में वायरल है। जगह जगह लोग लगातार अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन रह रह करके एक सवाल तो जरूर है कि आखिरकार इस देश दुनिया में अब क्या कुछ देखने को मिलेगा। जानकारी मुताबिक नजदीकी थाने में इस मामले को लेकर के तहरीर दे दी गई है। पुलिस अपने स्तर पर जांच में जुट गई है। जानकारी ये भी है कि रणदीप नाम के व्यक्ति ने मरते वक्त एक सुसाइड नोट छोड़ा था और सुसाइड नोट में मौत की वजह पाकिस्तान में बैठा हुआ उसकी पत्नी यानी निशा का प्रेमी को ठहराया था। फिलहाल दोस्तों, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन ये मामला, ये किस्सा कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। जानकारी मुताबिक रणदीप ने अपने ही गांव दबखेड़ा के सरपंच से अपने शादी तोड़ने यानी कि डिवोर्स के लिए भी निवेदन किया था। फिलहाल दोस्तों, ये मामला बहुत ज्यादा वायरल है। आपको क्या कुछ लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे देना। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस तरीके की किस्सा कहानियां आए दिन जब गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर घटित होती हैं
तो बार बार लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि आखिरकार जब पति और पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते पर भी इस तरीके से सवाल खड़े होंगे तो किस रिश्ते पर यकीन करेंगे और किस पर नहीं। फिलहाल दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो है नजदीकी थाने की मौके पर पहुंची, हर एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया गया है वो व्यक्ति यहाँ का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। फिलहाल इसमें क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी वो तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों ये थी आज की किस्सा कहानी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। मुझे देना इजाजत, फिर मिलूंगा लेकर के एक और नई किस्सा कहानी। और एक बात और जोड़ दूं कि इस तरीके की किस्सा कहानियों को सुना करके हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, आपको हताश और निराश करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। क्योंकि जागरूक और सचेत रहने में भलाई है, जागरूक और अलर्ट रहने में आप सबका बचाव है। कहीं ऐसा ना हो इंसान रूपी मुखौटा पहनकर कोई बहरूपिया आपके ही गांव पड़ोस में बैठकर किसी बड़ी किस्सा कहानी को अमली आजाब पहनाने की फिराक में हो और आपको कानू कान खबर भी ना लगे और आप बैठे बैठाए रह जाए और कोई बहरूपिया अपने मंसूबों में आपके ही नजदीक बैठकर कामयाब हो जाए। तो जागरूक रहे, सचेत रहें। मिलूंगा इसी तरीके की एक और किस्सा कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।